एग्जिट पोल सट्टेबाज और जुएबाज लोगों के लिए होता है, ताकि सट्टेबाजी कर पाए, जुएबाजी कर। नतीजे बिहार में बीजेपी के पक्ष में आए तो ये बीजेपी के लिए बुरा होगा, क्योंकि अब एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा वोट चोरी के खिलाफ। 140 से ज्यादा सीटों से एनडीए जीतती है तो ये मैनिपुलेटेड मतदाता सूची और मैनिपुलेटेड ईवीएम का कमाल होगा। कहां चूक गया विपक्ष, वोट बदलाव का या नीतीश के बचाव का? मतलब बिहार चुनाव के नतीजे अब एआई नहीं कि एग्जिट पोल के आंकड़े देखते ही विपक्ष के प्रवक्ता और उनके चाटुकार पत्रकार तिलमिला से गए हैं। अब देखिए, इन्हीं आंकड़ों में एनडीए की बढ़त को देखकर आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती और कंचन यादव तो एकदम पगला सी गई हैं। विश्वास करने को रेडी नहीं कि उनके तेजस्वी बाबू कैसे पीछे रह सकते हैं। अब इसी तिलमिलाहट में देखिए कैसे इन दोनों आरजेडी की प्रवक्ताओं ने आज सुबह से एक नैरेटिव बुनना शुरू कर दिया है कि सासाराम में आधी रात में बक्सों से भरा हुआ एक ट्रक स्ट्रांग रूम के अंदर घुसा, सरकार ईवीएम मशीन बदल रही है। लेकिन इस बात का फैक्ट चेक हम यहाँ ये वीडियो दिखाकर करना चाहेंगे, जहां मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उस ट्रक और बॉक्सेस की तलाशी की है और देखिए सब बॉक्सेस खाली हैं। इसके अतिरिक्त बिहार रोहतस की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उदिता सिंह ने भी यह स्पष्ट कर दिया कि जब उन्हें सूचना मिली थी कि एक ट्रक ईवीएम लेकर बाजार समिति टकिया में दाखिल हुआ है तो उन्होंने अपनी जांच टीम वहां भेजी, लेकिन चेकिंग के बाद पता चला कि ट्रक में सिर्फ खाली स्टील के बॉक्स थे, जिन्हें सभी उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों की मौजूदगी में खोला और जांचा गया। कोई ईवीएम नहीं मिली। इसके बाद सभी बॉक्सेस वापस लोड कर दिए गए। अंत में वे ये भी कहती हैं कि अफवाहें फैलाने से बचें क्योंकि माहौल संवेदनशील है। यानी विपक्ष द्वारा डुप्लीकेट ईवीएम वाला आरोप भी अब बेबुनियाद साबित हो गया। प्रोपोगंडाधारी मीडिया चैनल 4 PM दोस्तों देखिए कैसे यहाँ महागठबंधन की हार को लेकर रोना गाना कर रहा है। अपने चैनल पर ऐसे लोगों को जगह दे रहा है जो कह रहे हैं कि अगर बिहार चुनाव में महागठबंधन हारी तो समझो घोर बेईमानी हुई है, क्योंकि जनता ने तो तेजस्वी यादव को वोट किया है। अगर महागठबंधन का सरकार नहीं बनती है इसका माने इतनी घोर बेईमानी हुई है। मतलब अगर विपक्ष चुनाव जीत जाए तो चुनाव आयोग निष्पक्ष, लेकिन अगर वो हार जाए तो वोटों की धांधलेबाजी हुई है। ये कौन सा नैरेटिव है भाई? वैसे यहाँ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी कुछ सेम ही भाषा में बोलते नजर आए कि अगर एनडीए बिहार में 140 से अधिक सीटें जीतता है तो ये फर्जी मतदाता सूची और ईवीएम का कमाल होगा। मतलब ये कौन से लॉजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं कांग्रेसी इकोसिस्टम?